हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रभुनाथ राय जी, भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम तमाम चीज़ें जानेंगे। जिस तरीके से डीएनए लड़ाई देखी जा रही, भारत डेलीगेशन कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार राजनीति खेली जा रही है। हालांकि कहा गया था कि राजनीति नहीं खेली जाएगी। पहले तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा गया था कि राजनीति नहीं होगी, उसके बाद से ही लगातार राजनीति हो रही है। देखिए, ये विपक्ष का इस समय जो है डिस्टर्ब है, क्योंकि हर चीज़ जो देश में जो डेवलप विकास जो मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी जो काम कर रहे हैं वह काम अद्भुत है। एक अलग हट के काम हो रहा है। देश की सुरक्षा को लेके, जनता के काम को लेके, विकास को लेके, हर काम के लिए बड़े सजग तरीके से काम हो रहा है और इसको विपक्ष देखे बिल्कुल विक्षिप्त हो गया है, घबरा गया है। आज जो मोदी जी ने जो सिंदूर ऑपरेशन जो चलाकर जो पाकिस्तान को जवाब दिया मुंह तोड़, देखिए कांग्रेस सरकार में भी पाकिस्तान ने हमला दिया था और वह काफ़ी हमारा भारत का नुकसान हुआ था उसमें। लेकिन मोदी जी ने के नेतृत्व में, रक्षा मंत्री के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, देखिए आतंकवाद बिल्कुल 2026 तक जो है ख़त्म हो जाएगा। और जो अभी पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, अब इसका कोई तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। और विपक्ष जो है कोई काम तो करना नहीं है, बैठ के टीवी में केवल बयान देते रहो, कुछ समझ में आता नहीं है। चर्चा के लिए बने रहें, चर्चा के लिए बने रहें। और आज मैं आपको राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ख़त्म हो गई। अपने पार्टी पर ध्यान दें, अपने पार्टी को ठीक से चलावें, जिम्मेदारी लें। कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। आज जो है देखिए, उनकी मदर आदरणीय सोनिया गांधी ने उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दिया। क्यों नहीं प्रधानमंत्री बने? क्यों नहीं देश की जो कमान जो है संभाले और 10 साल मनमोहन सिंह को सरकार बना के चाबी अपने हाथ में रखे और पूरी जो चाहे? तो कोई जिम्मेदारी लेना नहीं है, केवल बोलते रहना है, एंजॉय करना है, पूरे देश दुनिया में घूमना है, कोई जिम्मेदारी नहीं। क्योंकि जिम्मेदारी लेंगे तो काम करना पड़ेगा। पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उनको जो है कुछ दिन काम किए, आप देखिए जनबा छोड़ के भाग गए जनबा। तो वो जिम्मेदारी लेने से वो होते हैं। और जो मोदी जी ने काम किया है वो अद्भुत है, सराहनीय है और उनका कोई मुकाबला नहीं है। पूरा देश 140 करोड़ देश उनके साथ है। और आज जो है जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है उसकी कोई तुलना नहीं है। और जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक पाकिस्तान उस चीज़ को याद करता रहेगा और भारत की तरफ आंख उठा के देख नहीं सकता। भारत की तरफ आंख उठा के देख नहीं सकता। वहीं डीएनए की लड़ाई बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आईटी सेल से इतनी अभद्र टिप्पणी कर दी जाती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आदरणीय हमारे ब्रजेश पाठक जी बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। उनकी जनता में पहुंच है, बहुत शालीनतापूर्वक सबसे मिलते जुलते हैं, सबका जो भी अपने तरफ से हो सकता है सहयोग करते हैं, लोकप्रिय नेता हैं। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी लगातार हमला बोल रही है। और जब से अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया है, पीडीए बनाकर, और वो खासकर सवर्णों के, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, भूमिहार, कायस्थ, ये सब जितने लोग हैं जो सवर्ण लोग हैं, खासकर उनके से वो चिढ़ते हैं। और ब्रजेश पाठक जी एक ब्राह्मण नेता हैं और उनको लगातार वो गाली दे रहे हैं। कभी भी उनके जो अखिलेश यादव जी हैं, उनके पिताजी आदरणीय मुलायम सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे नेता रहे, भारतीय जनता पार्टी के चंद्रशेखर जी रहे, तमाम बड़े नेता रहे हैं। कभी इस तरह का आपस में किसी के ऊपर कोई आक्षेप इस तरह से नहीं लगा। लेकिन ये लोग कितने नीचे गिर चुके हैं, कितनी घटिया जो है जिस तरीके से आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के परिवार के बारे में इन्होंने बात कही है। मीडिया से लेके समाज के हर वर्ग ने उसकी निंदा किया, उसको बहुत ही उसको जो है माने इतनी बुराई की जाए, इतनी उसकी निंदा की जाए उतना कम है। और सारे लोगों ने इसका विरोध किया। तो यह चीज़ अखिलेश यादव को समझना चाहिए। और लगातार वो सत्ता से दूर होते जा रहे हैं और उससे वो घबराए हुए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये सब जितना भी बोल रहे हैं ये बिल्कुल घबरा के बोल रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो योगी जी काम कर रहे हैं उस काम के बदौलत ये सरकार लगातार बनी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के रोज़ परचम आगे बढ़ता जा रहा है और उनकी दिनों दिन घटते जा रहे हैं। तो इससे वो घबरा के जो भी बात कर रहे हैं वो लगातार घबराए हुए हैं और घबरा के बात कर रहे हैं।
क्या के जिस तरीके से भारत डेलीगेशन करा, 7 ग्रुपों में डेलीगेशन भेजा गया है, कल 23 मई को रवाना हो गया, और जिस तरीके से राजनीति चली कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये कहीं ना कहीं खामियां तो नहीं बनेगी भारत का पक्ष रखने के लिए? देखिए, मोदी जी ने देखिए उनका दिल देखिए कि राहुल गांधी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार हमला बोल रहे हैं। मोदी जी का दिल देखिए, विचार देखिए, कितना ऊंच बड़ा विचार है कि सभी पार्टी के लोगों का साथ लिया उन्होंने, सभी पार्टी के सांसदों को। और ये नहीं कि खाली भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को उन्होंने भेजा है, वो सभी दलों के लोगों को भेजा है कि जो भारत में और मोदी जी के आने से पूरे देश का एक तरह से वो मुखिया हो गए हैं और पूरे दुनिया में उनकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है। और आज विश्व जो है गुरु के रूप में भारत जो है जाना जा रहा है। एक दिन भी कभी छुट्टी नहीं लिए, कभी बैठे नहीं, लगातार मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से पूरे देश दुनिया में जाके भारत का मान सम्मान इतना बड़ा जो उनमा बढ़ाए हैं। उनकी जितनी भी मोदी जी की तारीफ़ की जाए कम है, और पूरा देश उस कार्य को देख रहा है। इसीलिए मोदी जी के साथ उनके पूरे देश 140 करोड़ उनके साथ है, और 140 करोड़ जनता की ख्याल रखते हैं। हर चीज़ जो है, जो भी काम करते हैं जनता के हित में करते हैं, देश के हित में करते हैं, इसलिए पूरा देश उनके साथ है। और वो जो काम कर रहे हैं विपक्ष उनके चरण के धूल के बराबर भी नहीं है। जो वो काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके चरण के धूल के बराबर भी नहीं है। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी। उन्होंने कई तमाम बड़ी बातें कही। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, लखनऊ।